ओम परमात्मने नमः। तपाम्यहं वर्षं निग्रहाण्यस्त्रजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्याहमर्जुन। अर्थात तपाम्यहं वर्षम निग्रहाम्यो तत्सर्जामि च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनमें रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उनका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है, उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के लिए हित के लिए वर्षा देता हूं, जैसे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। तो अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्याहम् अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना यानी न मरना, और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना, मरना भी मैं ही हूं। और तो क्या कहूं, सत असत नित्य अनित्य कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूं। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव भगवत स्वरूप ही है, वासुदेव है सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखता है, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। अब अगर इसके थोड़े से गूढ़ भाव में जाया जाए तो सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरा कहां से आया? इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। सत यानी परा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है और असत अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है और जो नहीं सुहाए वो भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको वर्षा देना, ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान हैं, बरसने वाले भी भगवान हैं और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान है।
अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।